स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास कंडीशंस आ जाती हैं एंड और आर कंडीशन। मतलब अब इसके अंदर आपने समझना है, देखें ब्रांचेस विद कंपाउंड कंडीशंस, समटाइम्स द ब्रांचिंग इन एन आई एफ और केस टेक्स फ्रॉम। अब मैं आपको असल चीज़ याद करवाता हूँ। आपको याद होगा स्टूडेंट, कभी हम ऐसे भी कंडीशन लगाते थे सी प्लस प्लस में, इफ़ ए इज़ लेस देन बी और एंड इफ़ ए इज़ लेस देन सी। ऐसे मतलब दो कंडीशन इकट्ठी लगाते थे। अगर बीच में एंड गेट होता था तो दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती थी तो हम बॉडी के अंदर एंटर करते थे। लेकिन आर के केस में क्या होता था जी, एक भी कंडीशन ट्रू होती थी तो हम बॉडी के अंदर एंटर कर जाते होते थे। तो अब हम इनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। वो कहते हैं एंड कंडीशन में क्या होता है, बात वही आ गई। वो करता है एन एंड कंडीशन इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ कंडीशन वन एंड कंडीशन ट्रू आर बोथ ट्रू। असल यहाँ पे फिक्रा मेरे ख्याल में ठीक नहीं लिखा गया। असल में यहाँ पे ये होना चाहिए था, इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन वी एंटर इन द लूप या एंटर इन द बॉडी। ठीक है, ये लिखा होना चाहिए था। यानी कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं, ऑल कंडीशंस यानी लिखा होना चाहिए, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इफ़ ऑल कंडीशंस आर ट्रू देन वी एंटर इन द बॉडी। अगर सारी कंडीशन ट्रू होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं, फिर हम बॉडी के अंदर एंटर कर पाएंगे। अदरवाइज एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो हम बाहर निकल जाएंगे। तो ये बात आ जाती है। तो अब उसके लिए शायद उन्होंने हमें कोड भी दिया। स्टूडेंट्स देखें, वो कहता है रीड अ करेक्टर इफ इट्स एन अपर केस लेटर डिस्प्ले इट। कि आपने करेक्टर को रीड करना है, यानी यूज़र से लेना है और उसको रीड करना है, क्या वो अपर केस फॉर्म में है, और उसको डिस्प्ले करवाना है। तो क्या कहता है जी आगे, वो देखें, वो ए से लेके जी तक चेक करता है। ए से लेके जी तक पता क्या है, अगर इसने कामा में लिखा ना तो आस्की कोड आ गए हैं, हमें आस्की कोड याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। तो उसने क्या कंडीशन दिखाई है, ये सी प्लस प्लस की कंडीशन दिखाई गई है कि अगर ए का कोड करेक्टर, यानी एक करेक्टर ले लिया गया, पहले इनिशियलाइज करवा दिया गया और उसने बोला कि अगर जो हमारा ए है वो लेस देन है या बराबर है करेक्टर के, और क्या है जी इधर करेक्टर अगर हमारा जी जो है जी से छोटा है और बराबर है, तो उसके अंदर जो भी कोई लेटर आता है, ए है जी है या कोई भी है, यानी ए बी सी सब शामिल हो जाते हैं इसमें, तो उसको डिस्प्ले करवा दो। एंड इफ में आ जाएगा कि यानी अपोजिट बता दो कि ये लेटर आपका है ही नहीं। ठीक है, इसके बारे में कोड भी है, टेंशन नहीं लेनी, आपको सही गहराई में समझाया जाएगा। तो शायद यही कोड है ए से जी वाला। तो हम इसको खुद सेटिस्फाई करेंगे, ना कि इसके सिर्फ इसके अंदर रहेंगे। पहले हम समझते हैं इन्होंने कैसे कोड लिखा है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले उसने यूज़र से इनपुट ही ली है, जो मैं बात कर रहा था। यूज़र जब इनपुट देता है तो फंक्शन वन के थ्रू देता है। ठीक है, फंक्शन वन की वैल्यू ए एल में स्टोर हो जाती है। अब उसने कंपेयर किया है। कंपेयर कैसे किया जी, पहले उसने ए से कंपेयर किया, ए के आस्की कोड से। ए के आस्की कोड से जो ही कंपेयर किया तो क्या किया जी, नीचे कंडीशन दी। कंपेयर में जंप हम करवाते हैं, लेकिन जंप की कंडीशन हमने रखनी होती है। वो कहता है जंप इज, अब देखें ये है ए जी, यानी ये ए हमारे पास क्या है जी, ये हमारी ए बी सी चल रही है, अल्फ़ाबेट्स चल रहे हैं, इनमें साइंड वाली कोई कंडीशन नहीं है, अनसाइंड चलेगा, यानी कि अबव बिलो और इक्वल ये चीज़ें चलेंगी। तो वो कहता है जंप नॉट अबव और इक्वल, यानी कि बिलो इससे पीछे हो, यानी ए से पीछे वाले कोड हो। अब मैं आपको इसका टेबल याद करवाता हूँ, एक मिनट रुके। ये स्टूडेंट्स आप इसका टेबल देख सकते हैं, यहाँ से ए शुरू होता है। देखें ए से पहले सारे स्पेशल करेक्टर हैं, ये पता नहीं 0 1 2 3 कौन कौन से करेक्टर आ जाते हैं। ए यहाँ से शुरू होता है और वाई यहाँ पे आके ख़त्म होता है। यानी उसका कहने का मतलब ये है कि ए और जी, सॉरी जी पे ख़त्म होता है, ए और जी। यानी वो कहना चाह रहा है ए से अगर कोई पहला करेक्टर है तुम जंप करवा दो। अब ये जी की कंडीशन में पता क्या बोलेगा, जी की कंडीशन में बोलेगा अगर जी के नॉट इक्वल है, यानी कि इक्वल भी नहीं है और उससे अबव है, तो तुम बॉडी से बाहर आ जाओ। देखना मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये देखें। उसने पहले वाली कंडीशन चेक की, अगर ये ट्रू हो जाती है, मतलब कि ए वाली ट्रू हो जाती है, फिर तो हम डायरेक्ट ही एंड इफ में जाके कर लेंगे, काम डन हो जाएगा। लेकिन वो फिर कंपेयर करता है कि अगर हमारी जी के नॉट बिलो और इक्वल, यानी ना तो उससे पीछे है ना इक्वल है, यानी कि उसके कहने का मतलब है यही है कि यानी कि उससे अबव है, यानी एक जी से आगे वाला नंबर है कोई, तो एंड इफ में चले जाओ, देखना होता क्या है। अब अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब यही होगा कि हमारी जो वर्डिंग है यानी इनपुट है वो ए से जी के सेंटर में ही आई है। लिहाजा फिर क्या करेंगे जी, ए एल की वैल्यू हम डी एल में यानी पेस्ट करवाएंगे और फंक्शन टू को कॉल करके उसे एग्जीक्यूट करवा देंगे। अदरवाइज हम एंड इफ से बॉडी से बाहर आ जाएंगे। अभी मैं आपको जब करके दिखाऊंगा आपको ज़्यादा समझ आएगी। आ गए हम जी अपने डॉस पे। तो मैसेज की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैसेज चले यहाँ पे लिख ही लेते हैं। स्टूडेंट्स देखें, हमने ये मैसेज आपको याद मैंने करवाया था कि डाटा सेगमेंट उस वक्त इस्तेमाल होती है जब हम मतलब कोई मैसेज शो करवाना चाह रहे हो। तो अब इसमें मैं मैसेज ये लिखता हूँ कि भाई तू, अब उसको बताना तो चाहिए ना, एंटर द लेटर, अपर केस लेटर यानी बड़ा लेटर डाली, छोटा ना डाली, अपर केस लेटर इन अरेंज। इन अरेंज क्या लिखना है, फ्राम लिख देते हैं, फ्राम ए
टू जी, ठीक है, यानी कि ए से जी तक के दरमियान कोई भी लेटर पुट कर दे। ठीक है जी, ये हमने एक मैसेज ले लिया। उसके बाद ये मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जी, पहले तो इनडायरेक्टली डाटा सेगमेंट को ये डाटा पहुंचाना होगा। तो वो मैंने कैसे पहुंचाया, पहले एक रजिस्टर में रखवाया, फिर एक रजिस्टर के थ्रू उसमें मूव करवा दिया डाटा सेगमेंट में। अब देखें क्या होगा जी। अब फंक्शन 9 को मैंने कॉल किया ताकि ये मैसेज शो हो जाए। तो ये मैसेज शो हो जाएगा जब मतलब कि हम फंक्शन 9 को कॉल करते हैं, तो जो भी dx के अंदर वैल्यू स्टोर पड़ी होती है तो वो शो हो जाती है। dx के अंदर वैल्यू कभी नहीं आई, मैसेजेस ही होते हैं, और मैसेजेस लाने के लिए हम ली ऑपरेशन का परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे ली मैंने लिया, और ली की मदद से मैंने क्या किया जी, जो भी मैसेज 1 के अंदर स्टोर था, जो हमने लिखा हुआ एंटर द अपर केस लेटर फ्रॉम ए टू जी, वो dx में स्टोर करवा दिया, और जो ही एग्जीक्यूशन होगी तो ये मैसेज शो हो जाएगा। अब देखें ये थोड़ा सा कोड मतलब प्रीवियस लिखा हुआ है, हमारे काम आ रहा है। अब मुझे एक लेटर चाहिए यूज़र से ही, तो यूज़र से लेटर लेने के लिए मुझे फंक्शन 1 कॉल करना था, तो वो भी ऑटोमेटिकली प्रीवियस कोड में मैंने कुछ किया ही हुआ है। तो देखें जो यूज़र से मैंने इनपुट ली वो AL में सेव हो जानी है। अब बाकी का सारा कोड हमारा न्यू कोड है, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, बाकी जो भी आगे। ठीक है जी, यहाँ से अब हमारी कहानी स्टार्ट होने लगी है। स्टूडेंट्स उसने कुछ भी कोड पुट किया है, ठीक है। अब देखें मैं आपको साथ साथ ना टेबल भी दिखाऊंगा वो वाला। अब सबसे पहले मुझे ये क्लैरिफाई करना होगा कि हमारा जो कोड है वो ए से छोटा ना हो, ठीक है, ए से कम ना हो। तो उसके लिए हम सिंपल एक कंडीशन लिख सकते हैं, कैसी, ये देखिएगा ज़रा। कंपेयर पहले करवाएंगे हम, CMP कंपेयर, अपने AL को कंपेयर करवाएंगे किसके साथ जी, कैपिटल ए के आस्की कोड के साथ। तो कैपिटल ए आपने इसमें लिखना, इतना याद रखिएगा। यहाँ पे कंडीशन वैसे आ जाती है कि हमें स्मॉल लेटर नहीं इस्तेमाल करना, बड़ा ही इस्तेमाल करना है। तो अब ये क्या करेगा जी, कंपेयर करेगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर हमारा जो मतलब कि ए का आस्की कोड है, AL में जो भी मतलब लेटर है यहाँ पे इस्तेमाल यानी कि यूज़ किया गया, यानी कि यूज़र ने जो भी वैल्यू पुट की है, अगर वो ए के आस्की कोड से छोटा आ जाता है, मतलब कि बिलो आ जाता है, तो हम ये भी सिर्फ लिख सकते थे ना, जंप बिलो, बस इतना भी तो लिखा जा सकता था ना। तो देखें वहाँ पे कितना आपको फंसाया जाता है। ये मैं इस वजह से कोड अपनी तरफ से भी एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। अब मैंने लिखा है कि अगर जंप बिलो, इसका मतलब है कि अगर आपका कंपेयर करने से AL की वैल्यू अगर छोटी आ रही है A से, तो आप क्या करो, जंप बिलो किस में मूव कर जाओ, एग्जिट में। एग्जिट के नाम से मैं बॉडी रख लेता हूँ, ठीक है। ये देखें मेरा कहने का क्या मतलब है, अगर A से मेरा कोड छोटा आ गया, यानी ये दूसरे लेटर्स आ गए जिनकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ये देखें @ और ये सारे, तो तुम क्या करो, एग्जिट में मूव कर जाओ। अब हम क्या करते हैं, अब हम कंपेयर करेंगे जी दोबारा से CMP, किसको कंपेयर करेंगे, AL को ही Z के साथ। ये कंडीशन फॉर एग्जांपल ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, ठीक है। AL का कोड जो है वो अबव है या इक्वल है A के, ठीक है, अबव और इक्वल, यानी कि उसका आस्की कोड जो है A के कोड के इक्वल या ज़्यादा बड़ा आ जाता है, ठीक है। फिर क्या करो जी, दूसरी कंडीशन चेक कर लो, क्या पता हमारा मतलब जो लेटर है उसने कैपिटल Z की बजाय आगे स्मॉल लेटर पुट कर दिए हो, या इनके बाद वाले नंबर पुट कर दिए हो, ये भी तो हो सकता है ना, होने को कुछ भी हो सकता है। तो हमने कंडीशन पूरी सेटिस्फाई करनी होती है। अब देखें स्टूडेंट, मैं लिखता हूँ कि तुम ना ये सेटिस्फाई करो कि क्या AL की जो कंपेयर करो उसके कैपिटल Z के साथ, ठीक है। इसने कंपेयर किया, अब लिखना क्या है, देखें कैपिटल Z, अब हमने रहना इनके सेंटर में, कैपिटल Z और A के। A वहाँ पे बिलो था, यहाँ पे हमने ये चेक करना है, अगर अबव है मतलब कि इससे आगे वाला कोई नंबर है, तो तुम एग्जिट में मूव कर जाओ। यानी अब हम लिखेंगे जंप अबव A से, तो क्या करो जी, एग्जिट वाली बॉडी में मूव कर जाओ, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन हो गई फॉल्स, मतलब ये वाली कंडीशन भी फॉल्स होगी, AL जो है A के इक्वल यानी A के कोड से छोटा ना हुआ, यानी उसके इक्वल हुआ या उससे बड़ा हुआ, तो ये वाली कंडीशन होगी फॉल्स, जंप बिलो वाली। तो ये एग्जिट में नहीं जाएगा, फिर इसको चेक करेगा। अगर इसमें क्या चेक करेगा जी, देखें वो चेक करेगा कि क्या उसका जो कोड है AL के अंदर जो मतलब नंबर पूरा हुआ है, उसका आस्की कोड क्या Z के आस्की कोड से बड़ा है, अबव है। तो अगर वो ये कंडीशन होती है ट्रू, तो वो पता क्या करेगा, जंप अबव, यानी कि अबव मूव कर जाएगा एग्जिट की बॉडी में। स्टूडेंट्स हम ये तय करते हैं कि हमने करना क्या है, कंपेयर बस ये चीज़ बता रहा होता है कि छोटा बड़ा है, लेकिन ये छोटे बड़े की कंडीशन भी हम ही बनाते हैं। यानी अगर मैंने यहाँ पे जंप बिलो लिखा होता ना, वो ये चेक करता AL क्या छोटा है, वो कंडीशन इस तरह से चेक होती। ये बस आप समझो इस चीज़ को, कंपेयर का असल मीन क्या, असल कंपेयर क्या है ना, जंप जंप का भाई है, कंपेयर जंप का भाई है कंडीशनल जंप का। अगर जंप नहीं तो कंपेयर नहीं, अगर कंपेयर नहीं तो जंप नहीं, ये ऐसे कंडीशन है कंडीशनल जंप के लिए। अनकंडीशनल तो वैसे कह लें, बस मुंह उठा के आ जाता है, और कंडीशनल जंप ऐसे जंप करवाता है।
तो देखो अब ये दोनों काम हो गए। अब फॉर एग्जांपल दोनों कह लें कि हमारे ये दोनों काम नहीं आए, यानी कि दोनों फॉल्स हो गए हैं, यानी कि हमारा फॉर एग्जांपल यूज़र ने बी पुट किया हुआ है, ठीक है। तो अब उस बी को हमने डिस्प्ले भी तो करवाना ना। डिस्प्ले करवाने के लिए मैं फंक्शन टू को कॉल करूंगा। देखें मूव ए एच कामा टू। अब ये हो गया फंक्शन टू कॉल। आपको पता है फंक्शन टू किस चीज़ को मतलब कि शो करवाता है, जो डीएल में परी होती है। मूव डीएल कामा, डीएल में हमें किसकी वैल्यू स्टोर करवानी है, एएल की, क्योंकि एएल की वैल्यू इनके दरमियान में कहीं पे मतलब कि इसमें बी स्टोर है इस वक्त। अब इन 21H लिखूंगा, ठीक है जी, समझ आ रही है ना, इन 21H। अब मतलब ये तो हो गया, लेकिन हमने एग्जिट की बॉडी नहीं अभी लिखी। तो एग्जिट की बॉडी देखें, यहाँ पे मैं लिखूंगा एग्जिट रेशो। अब पता क्या होगा, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है ना, वो एग्जिट डायरेक्ट ही कंडीशन फॉल्स मतलब कंडीशन ट्रू होने पर वो डायरेक्ट ही एग्जिट में आ जाएगा और डास क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन मतलब दोनों फॉल्स हो जाती हैं, तो वो क्या करेगा जी, पहले तो डिस्प्ले करवाएगा जो एल में लेटर होगा, और फिर डास में जाके एग्जिट करेगा। तो देखे मैं इसको रन करके आपको दिखलाता हूँ। ये देखे रन। अब वो मुझसे लेटर मांग रहा है, क्या दें, बी देते हैं। वो देखे उसने मुझे बी शो भी करवाया है, जो मेरा मतलब डिस्प्ले करवाना था हमने, ठीक है। अगर मैं इसको छोटा ए या छोटा बी देता, मतलब वो तो बाहर हो जाता, देखना रेंज से बाहर हो जाता, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको छोटा ए देता, देखना उसने कुछ भी नहीं शो करवाया, क्योंकि वो बॉडी से ही बाहर चला गया। समझ आ रही है इस बात की। अब आप बोलोगे सर ये क्या, छोटा ए भी तो शो होना चाहिए ना। नहीं यार, देखो ए का जो आगे कोड है ना, वो 61 पे जाके मिलता है, 61 पे हैग्जा में, 61 हैग्जा में। जबकि जी का जो है 5A पे ही ख़त्म हो जाता है, जिसे हम 60 कहते हैं वैसे बाय डेसिमल नंबर में 60। तो ले जी, आपका ये डन हो गया। मुझे उम्मीद आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।